नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पथ। वक्त इस वक्त की टॉप 10 खबरों का। मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव को दिए गए विवादित बयान पर सफाई देते हुए अपनी शब्दों की चूक को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि संभव है कि जैसे शब्द का इस्तेमाल लोगों ने गलत ढंग से लिया हो। यह आम बोलचाल का शब्द था, लेकिन अगर किसी को इससे ठेस पहुंची है तो मैं इसे अपनी गलती मानता हूं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान मनीष कश्यप के सवाल पर खुलकर किनारा कर लिया। दरअसल रक्सौल में चल रहे एक आमरण अनशन को तुड़वाने के लिए मनोज भारती ने जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जनसुराज कार्यकर्ता मनीष कश्यप द्वारा स्थानीय पत्रकार से की गई धक्का मुक्की और धमकाने के मामले में सवाल है, तो उसे उन्होंने नजरअंदाज करने की कोशिश की। बलिया में बांसडीह सीओ प्रभात कुमार का पीड़ितों को धमकी देते हुए वीडियो वायरल हुआ है। मृतक के परिजनों से दबंगई की भाषा का प्रयोग करते हुए देखा जा सकता है। पीड़ित के परिजन को धक्का देते हुए प्रभात कुमार ने कहा कि 18 साल से डीएसपी हूं, नेस्तनाबूद कर देंगे। पीड़ित परिजन मुआवजे की मांग कर रहे थे। मुआवजा न देकर पुलिस ने महिलाओं पर जमकर लाठियां बरसाई। बांसडीह थाने अंतर्गत बीच चौराहे पर यह घटना घटित हुई। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पहली बार छंटनी का ऐलान किया तो देश भर में हड़कंप मच गया। कंपनी ने ऐलान किया कि वो चालू वित्त वर्ष में अपने 2% कर्मचारियों की छंटनी करेगी, जिसका मतलब है करीब 12,000 लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अब कर्नाटक राज्य आईटी कर्मचारी संघ ने इस प्रस्तावित छंटनी का विरोध किया है और कहा है कि कंपनी ने राज्य के नियमों का उल्लंघन किया है। कर्मचारी संघ ने तो कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी शुरू कर दिया है। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए की विशेष अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले में बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी आरोपी थी। उन्होंने कहा कि मैं न्याय के प्रति सम्मान की वजह से आई हूं। मुझे 13 दिनों तक प्रताड़ित किया गया, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया गया, मुझे 17 साल तक अपमानित किया गया, मुझे अपने ही देश में आतंकवादी बना दिया गया। मालेगांव पर अदालत के फैसले के बाद भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता। कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ा और निर्दोषों को फर्जी केस में थोप दिया। साफ है, कांग्रेस ने एक साजिश रची थी। सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम और सुशील कुमार शिंदे जैसे नेताओं को सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बुधवार शाम एक बड़ा हादसा देखने को मिला। अमेरिकी नेवी का एक F-35 लड़ाकू विमान लेमोर नौसैनिक अड्डे के पास क्रैश हो गया। यह हादसा स्थानीय समय अनुसार सुबह शाम को 6:30 बजे हुआ और अमेरिकी नौसेना के मुताबिक विमान में सवार पायलट ने समय रहते पैराशूट से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। भारत में पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा जब अमेरिका ने की, उसके बाद अमेरिका का ये फैसला फाइनल जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके संकेत दिए हैं। जैसे ही भारत ने ट्रंप के टैरिफ पर टफ स्टैंड लिया, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप झुक गए। 25% टैरिफ पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रुख को नरम कर लिया है। ट्रंप की माने तो भारत के साथ ट्रेड डील पर बातचीत के लिए दरवाजा खुला है। उन्होंने खुद कहा कि हम भारत के साथ बातचीत करेंगे। ओडिशा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें ट्रैफिक सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। संबलपुर जिले के धनुपाली में एक स्कूटी पर 7 लड़के सवार होकर स्टंट दिखा रहे थे, जिसमें से 6 नाबालिग थे। बताया जा रहा है ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज पाने के लिए ये खतरनाक स्टंट कर रहे थे। जब वीडियो वायरल हुआ तो ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 21,500 का चालान काट दिया। मौसम में सुधार के बाद अमरनाथ यात्रा एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद बहाल कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण यात्रा को एक दिन रोका गया था, पर आज वीरवार यानी कि आज से यात्रा बाल्टाल मार्ग से फिर शुरू हो गई है। हालांकि खराब मौसम के कारण जम्मू से इसे स्थगित कर दिया गया। पहले से सूचना दी गई, जिसके तहत जम्मू से दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित अमरनाथ गुफा तक तीर्थयात्रियों के किसी भी नए जत्थे को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो ये थी इस वक्त की टॉप 10 खबरें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ पर।